हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड सिलेबस क्या होगा वीएलडब्ल्यू का। हम आपको कौन सा सिलेबस दिखाएंगे, पुराना सिलेबस जो कि लास्ट टाइम रिक्रूटमेंट हो गई थी किसको, वीएलडब्ल्यू की जब रिक्रूटमेंट हो गई थी। एग्जैक्टली वही सिलेबस तो नहीं आएगा इसका, क्योंकि सम चेंजेस उसके बाद हो चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। हम आपको बता देंगे, क्योंकि तब टाइम 3 घंटे हुआ करते थे और 180 मार्क्स हुआ करते थे। अब जाके 120 मार्क्स होंगे और टाइम जो है वो 2 आवर्स का होगा। हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड सिलेबस अगर हम देखेंगे, देखिए इंग्लिश जो है 20 मार्क्स का रहेगा। क्या टॉपिक्स रहने वाले हैं हम बता देंगे। हम जो जीके जो करंट अफेयर को लेके 20 मार्क्स होंगे वो, या अगर इन्होंने क्या किया, इन्होंने अलग से यहाँ पे कंपोनेंट दे सकते हैं। जो इंडियन जीके है उसका एक अलग से मार्क्स होंगे और अलग से देंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जीके, या इसको चांसेस है कि वो इंक्लूड इसको करेंगे जीके में ही, और इस जीके को क्या क्या कर सकते हैं, 30 मार्क्स कर सकते हैं और उसी में इंक्लूड करेंगे ऑल्सो द जेके जी की, जिसमें आपकी हिस्ट्री होती है, जेके की जियोग्राफी होती है, बाकी सारी चीज़ें जो भी होते हैं। जेके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट खुद आएगा 2019 जो है, उसके भी 2-3 मार्क्स होंगे, वो भी इसी में इंक्लूड होगा। इकोनॉमिक्स को तब जाके इकोनॉमिक्स यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, इकोनॉमिक्स नहीं आ सकती है, और जब अगर इन्होंने जीके अलग से किया। अदरवाइज अगर जीके इंक्लूडेड हुआ जेके जीके, देन इकोनॉमिक्स विल बी 20 मार्क्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स, दिस विल बी द प्रोसीजर किसके लिए, 120 मार्क्स का। अगर हम अब जाएंगे हम लास्ट सिलेबस पे, और लास्ट सिलेबस पे ही अगर हम बात करेंगे टोटल की कैसा ब्रेकअप होगा 120 मार्क्स का। देखिए, ये जो सिलेबस है ना, ये लास्ट टाइम सिलेबस हुआ है वीएलडब्ल्यू का। यहाँ पे आप देख सकते हो 180 मार्क्स और क्या है 3 घंटे का। तब उस टाइम क्या है, इंग्लिश 30 मार्क्स था। आज के टाइम पे ये इंग्लिश 20 मार्क्स का होगा। और बराबर जो ये टॉपिक्स है, कौन कौन से टॉपिक्स देखिए इसमें, तो मतलब इस सिलेबस में यूजेस ऑफ प्रिपोजिशन तो ज़रूर होगा, इडम एंड फ्रेजेस, जो कि लास्ट टाइम एफए का सिलेबस था। इंग्लिश जो उसमें सेक्शन था, या जूनियर असिस्टेंट, जितने भी एग्जाम आपने इंग्लिश के देखे ना, एग्जैक्ट वही सिलेबस होगा। सपोज वहाँ पे भी मॉडल्स थे, वहाँ पे भी आर्टिकल्स, नरेशन, ये या पंक्चुएशन क्लॉजेस, कुछ यहाँ पे है जो टॉपिक्स जिनको डिलीट किया जाएगा। सपोज अगर यहाँ पे पैराग्राफ राइटिंग एंड कंप्रहेंशन जो है इसको डिलीट किया जाएगा। कुछ कुछ देखो, ये रीअरेंजिंग है, ये रहेगा। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग भी डिलीट होगा, डायलॉग भी डिलीट होगा, नरेशन रहेगा, मॉडल्स रहेगा, आर्टिकल्स रहेगा, पैराग्राफ राइटिंग ये नहीं रहेगा। इसमें ये होमोफोन्स जो होते हैं ये रहते हैं, जैसे एंटोनियम सिनोनियम, यहाँ पे ये रहेंगे। पंक्चुएशन डिलीट होगा, क्लॉजेस रहेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर यूजिंग इन मीनिंगफुल सेंटेंस में भी ये डिलीट होगा। फिर इडम एंड फ्रेजेस तो रहते हैं, और यूजेस ऑफ प्रपोर्शन ये 20 मार्क्स के रहेगा। इंग्लिश 20 मार्क्स का रहेगा। इसके बाद जो मैथमेटिक्स है, ये एज सच ऐसा ही रहेगा। जो क्या हमने देखा, सीधे इसको क्या किया गया था, कॉपी किया गया था। बहुत सारे, अगर आपको याद होगा, स्टैंड कंपाइलर, बाकी बहुत सारे पोस्टर्स हैं, डायरेक्ट इधर से ही कॉपी किया था। यही टॉपिक सेम थी। हिस्ट्री भी यही रहने वाली है। वहाँ पे क्या रहते हैं, वहाँ पे अलग सा जीके में इसको इंक्लूड करेंगे, जहाँ पे इसको लिखा जाता है फ्रीडम स्ट्रगल। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे 1815 से लेके स्टार्ट कहाँ तक तो होता है, इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट इज इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया है 1947, फ्रॉम रिवोल्ट ऑफ 18, जिसको मॉडर्न इंडिया बोलते हैं, या फ्रीडम स्ट्रगल जिसको बोलते हैं। ये क्या है, ये इंक्लूड होगा एक ही लाइन में जीके में। तो ये अलग से मार्क्स 180 जो है, 15 मार्क्स यहाँ से डिलीट हो गए, क्योंकि इट विल बी इंक्लूडेड इन द जीके, जहाँ पे लिखा होगा फ्रीडम स्ट्रगल, इवन एंड आर्ट एंड कल्चर उसको ऐड करके होगा। नाउ सिविक्स इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपने लास्ट टाइम नहीं देखा है। कुछ पोस्टर्स में आपने देखा होगा, जैसे कि असिस्टेंट कंपाइलर में देखा होगा, बाकी सारे पोस्टर 12th लेवल के जो पोस्टर्स है उन पे आपने सिविक्स पोर्शन देखा होगा। मे बी जो ग्रेजुएशन लेवल के बहुत सारे पोस्टर्स को सिविक्स पोर्शन डिलीट किया जाता है, वाइल इज 12th के जो 12th बेस्ड पोस्ट्स होते हैं या 10th बेस्ड पोस्ट होते हैं, उनमें सिविक्स एक अहम पोर्शन रहता है। वहीं पे अगर हम पंचायत की बात करेंगे, तो इस पोस्ट की बात करेंगे, तो देयर शुड बी वेटेज फॉर द सिविक्स। अब इस पोर्शन का देखा जाएगा, जो कि ये 15 मार्क्स ऑल टुगेदर, इट कैन बी डिलीटेड और इट कैन बी रिटेन्ड। ये पोर्शन रिटेन्ड, मैक्सिमम चांसेस है ये पोर्शन डिलीट होगा और रिटेन होगा, देखा जाएगा। तो यहाँ से जो ये जो टॉपिक्स है ना, सेम इसको कॉपी करके असिस्टेंट कंपाइलर और बाकी में लगाया गया था। सेम ये टॉपिक्स, अगर आपको याद होगा, आपने लैंग्वेजेस भी पढ़े होंगे, सिटीज एंड विलेजेस, यूनाइटेड नेशन पढ़ा होगा आपने, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, कैंपेन सिंबल, नॉमिनेशन, सीक्रेट बैलेट, फ्रेंचाइज, रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक ओपिनियन, ऑरिजिन, ये जो डेमोक्रेसी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट्स जो और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सेम सिलेबस इसको रिटर्न किया जाएगा या इसको डिलीट किया जाएगा इस सिविक्स पोर्शन को। अगर ये रिटेन किया जाएगा ना, डायरेक्ट इसमें किसमें, अगर कहीं ना कहीं इसको पॉलिटी के अंडर लाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें जो है पॉलिटी के अंडर आते हैं, या तो इस पोर्शन को कार्बन कॉपी करके डायरेक्ट यही लगाएंगे। नाउ
इसके बाद जियोग्राफी अहम पोर्शन रहता है। जियोग्राफी में ये जो टॉपिक्स है ना, सेम टॉपिक्स इंस्टेंट कंपाइलर में थे, यही सारे टॉपिक्स थे। और यही सारे, अगर कहीं ना कहीं आप एफए की बात करेंगे, देखिए एफए में अगर आपको याद है, ट्रांसपोर्ट आपने पढ़ा होगा, रोड्स आपने पढ़े होंगे, वाटर रिसोर्सेज आपने पढ़े पढ़े होंगे, जहाँ पे अच्छा बहुत सारे टॉपिक्स इनमें से आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे। मगर जिसने इंस्टेंट कंपाइलर 12th लेवल पोस्ट को प्रिपेयर किया होगा उस टाइम, उसको सेम टॉपिक्स दिखेंगे कहीं ना कहीं। अगर आप देखेंगे जोलॉजिकल पार्क्स, नेशनल पार्क्स, ये भी आपने एफए में ऑलरेडी प्रिपेयर किए होंगे, तो ये भी पोर्शन रिटेन किया जाएगा। इट कैन बी अंडर द जीके पोर्शन, क्योंकि इसको बहुत सारे पोर्शन, देखो अकाउंट्स पोर्शन जो तब था वो 30 मार्क्स उनको डिलीट करने हैं, क्योंकि अकाउंट्स हैव नथिंग टू डू विद द व्हेन वी टॉक अबाउट एज टोटल अकाउंटेंसी हैज नथिंग टू डू व्हेन वी टॉक अबाउट द वीएलडब्ल्यू। नाउ वहीं पे अगर आप जनरल साइंस देखो, इतना बड़ा जनरल साइंस तो बिल्कुल भी नहीं होगा, जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, नथिंग हैव टू डू, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इट कैन बी डिलीटेड, श्योरली इट कैन बी डिलीटेड। मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एट एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, ये भी डिलीट। ओजोन तो पका होगा, इकोसिस्टम तो पका होगा, एनवायरनमेंट तो कहीं ना कहीं जो आपकी इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी के टॉपिक्स जो है वो रिटेन किए जाएंगे। तो ये 3 टॉपिक्स डिलीट किए जाएंगे, ओजोन रखा जाएगा, इकोसिस्टम रखा जाएगा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन रखा जाएगा, लाइफ प्रोसेस में भी डिलीटेड, ऑल्दो इट वाज इन द लास्ट एफए, इट कैन बी डिलीटेड और either it can be retained. Occurrence of metals can be deleted, chemical properties of metals it can be deleted, physical properties, नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये तो रहेगा, और जो वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी ये 2 लाइन्स तो रहेंगे, मेटल्स, ग्रेविटेशन, वेविटेशन ऑलमोस्ट डिलीट हो जाएंगे। सो मैक्सिमम टॉपिक्स जो साइंस के वो यहाँ से रिटेन होंगे, और साथ में आप एक टॉपिक से याद रखोगे, वाइटामिन्स, डिजीजेस, वो टॉपिक जो है वो वाइटामिन्स एंड डिजीजेस जो है वो टॉपिक भी ऐड हो जाएगा किसमें, साइंस में। कहीं ना कहीं एफए का जो साइंस पोर्शन था वही साइंस पोर्शन सेम आपको वीएलडब्ल्यू में भी मिलेगा। यहीं पे अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये जो करंट अफेयर जो है ऐसे अलग पोर्शन नहीं आएगा, ये पोर्शन जो है अलग नहीं आएगा, इट विल बी इंक्लूडेड अंडर द जीके, जो कि 30 मार्क्स की होगी, और उसी जीके में क्या लिखा होगा, करंट अफेयर्स, एक लाइन वहां भी लिखी होगी। नाउ वहीं पे अगर हम बात करेंगे, ये जो पोर्शन में जेके का बता रहा हूं, ये भी अंडर जीके का होगा। जेके जो जीके होगी वो उसी के अंडर होगा, क्योंकि एक लाइन में लिखा जाता है लास्ट पे क्या लिखा गया, जैसे वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स एंड, ये आपने पढ़ा होगा एफए में। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ये भी आपने पढ़े होंगे, रिवर्स एंड लेक्स पढ़े होंगे, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उसी 30 मार्क्स में ये सारा इंक्लूडेड था। अब क्या है डिलीट यहां से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जेके विद रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इधर आपका जेके रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट होगा, दैट्स इट। यहाँ पे जेके ऑर्गेनाइजेशन एक्ट, रेस्ट आपने सारा पढ़ा होगा। आई एम डैम श्योर कि अगर आपने प्रिपेयर किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए किया होगा, चाहे जेके पैसा, चाहे किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए, ये आपने पढ़ा होगा। नाउ इसके बाद मेंटल एबिलिटी, जो कि रिटेन रह सकती है, या यहाँ पे क्या है, मैथ्स आ सकता है, यहाँ पे या मैथ्स आ सकता है, या यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है। चांसेस है अगर आपके मेंटल एबिलिटी को ही रखा गया तो सेम टॉपिक्स रहने वाले हैं, सेम एग्जैक्ट ये टॉपिक्स रहने वाले हैं, और आइदर इट कैन बी मैथ्स। और वो कौन सा मैथ्स है जो मैंने आपको ऊपर दिखाया, जहां पे आपको बॉर्ड मॉस लगाना है, एक्स्ट्रा कौन सा मैथ्स है मैं आपको दिखाऊं। यहां पे शायद मैथ्स इधर था, हाँ, यहाँ पे मैथमेटिक्स एक रखा जाएगा, रीजनिंग और मैथमेटिक्स वन विल बी डिलीटेड, क्योंकि जेके जो है बहुत सारे उसको अलग पोर्शन में भी इसको अलग पोर्शन क्या है लाएंगे। नाउ दिस वाज द सिलेबस, लास्ट सिलेबस, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जनरल इंग्लिश ये है, मैथमेटिक्स यहाँ से है, फिर ये हिस्ट्री, फिर यहाँ से सिविक्स, फिर यहाँ से जियोग्राफी, फिर यहाँ से जनरल साइंस, फिर यहाँ से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, फिर यहाँ से जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस जेके, फिर मेंटल एबिलिटी टेस्ट। दिस इज द लास्ट वन। थैंक यू, बाय।